ओम नमः। चारधाम यात्रा करने के अब पावन दिन आए हैं। इसलिए आज अजर अमर मंत्र शक्तिपात में युगों युगों तक, जब तक सूरज चांद इस धरती पर रहेगा, तब तक इस पृथ्वी से चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु भक्तजन जाएंगे। आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में दूसरी पृथ्वी से भी चारधाम की यात्रा करने के लिए लोग आएंगे। दूसरे ग्रहों से चारधाम यात्रा के लिए लोग आएंगे। तब ये दिव्य मंत्र शक्तिपात उनकी यात्रा को सफल बनाने में, यात्रा का पुण्य फल, जिसके लिए भक्तजन चारधाम यात्रा के लिए पुण्य फल पाने के लिए जाते हैं, वो पुण्य फल उनको प्राप्त हो। चारधाम की यात्रा यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री और बद्रीनाथ में जब खत्म होती है, उससे पहले केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु भक्तजन जाते हैं। जो चारधाम में पूरी आस्था विश्वास रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही पवित्र अवसर दर्शन का है। जीवन में एक बार तो आप चारधाम यात्रा करते हैं, 2 बार करते हैं, लेकिन आज अजर अमर मंत्र शक्तिपात के माध्यम से जब आप चारधाम यात्रा के लिए जाए और प्रवास आप अपने घर से शुरू करें, उसी दिन से इस मंत्र शक्तिपात को सुन सके। दूसरा, रोज तो आप चारधाम यात्रा नहीं जा सकते, लेकिन घर बैठे चारधाम यात्रा का पूरा फल आपको मिले, आपके परिवारजनों को मिले, इसके लिए भी यह मंत्र शक्तिपात आप श्रवण कर सकते हैं रोजाना। एक बात मैं चारधाम यात्रा के बारे में आपको ये बता दूं, जब तक आप सही सलामत चल रहे हैं, यंग एज में चारधाम यात्रा के दर्शन का फल प्राप्त कीजिए। वरना जब घुटनों में दर्द हो, लंबा चला नहीं जाता हो, तब किसी पशु पे बैठकर, खच्चर पर बैठकर यात्रा देकर चारधाम यात्रा करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और जब आप युवा होते हो और जब आप यात्रा करने जाते हो, तो आप ईश्वर के साथ कनेक्ट अच्छी तरह से हो सकते हो, क्योंकि चलने की थकावट नहीं रहती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ईश्वर जब बुलाता है और नियति जब अपने औरा में, नसीब में दस्तक देती है, तभी हम ईश्वर के दर्शन को प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। चारधाम ऐसे ही दिव्य दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। चारधाम जाने वाले बहुत से श्रद्धालु भक्त जनों के साथ मैंने बातचीत की है और सबका अनुभव, एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि चारधाम यात्रा करने के बाद जीवन में कुछ बहुत ही यूनिक परिवर्तन हमने महसूस किया है। भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा और उसके आशीर्वाद की अनुभूति की है हमने, तो माता गंगा की शक्ति के दर्शन भी किए हैं। हमारे अंदर एक नई चेतना, एक नए चैतन्य का जन्म इस चार धाम की यात्रा के दर्शन से हुए हैं। तो आइए, चार धाम यात्रा के दर्शन के लिए जब आप घर से निकले, तब से यात्रा पूर्ण कर घर वापस ना आए, तब तक इस मंत्र शक्तिपात को आपको सुनना है, जो यात्रा में आपकी रक्षा भी करेगा। चार धाम की यात्रा बड़ी कठिन है, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप चल सके, आपके कोई भी विघ्न बाधा का सफर आपको न करना पड़े, ये इस मंत्र शक्तिपात का एक अभिन्न अंग मैंने रखा है। चार धाम यात्रा का पुण्य फल तो आप यात्रा करेंगे उससे मिलेगा ही, लेकिन मंत्र शक्तिपात इसमें और 4 चांद लगा देगा। और घर बैठे रोज इस मंत्र शक्तिपात को सुन के
जो लोग अभी तक चार धाम की यात्रा को नहीं गए हैं वो भी उसका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। चार धाम की यात्रा मैंने बताया पहले यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ से होकर बद्रीनाथ पर खत्म होती है। बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के इच्छुक भक्त बड़ी श्रद्धा और आस्था लेकर बाबा के आशीर्वाद पाने के लिए जाते हैं। आइए चार धाम की यात्रा सुखद हो आपकी, सफल हो आपकी, और जिस हेतु से आप इस चार धाम की यात्रा को कर रहे हैं भगवान शिव के दर्शन, साक्षात्कार, आशीर्वाद के लिए, उसका पुण्य फल मिले, इसलिए इस मंत्र शक्तिपाठ को रोजाना दिन में एक बार श्रवण करें। ओम शिवा शिवोऽहं शंभो नमः। ओम गंगा गंगारहाम्यहं नमः। ओम यज्ञायमव्यहाविन्दं शिवामः नमः। ओम बद्रीनाथाय प्रागम्यः नमः। ओम बद्रीनाथ प्रागम्य नमः। ओम जलेन शिवम शिव शंभो केदारेश्वर नमो नमः। ओम बद्रीनाथ नमो नमः केदारेश्वर प्रांगम नमः। ओम विदम शिवम रदम शिवम विदम शिवम बद्रीनाथाय केदारेश्वर नमो नमः। ओम गंगा सिद्धा नमो नमः। ओम नमः। चार धाम की यात्रा का पवित्र फल आपको मिले। जब यात्रा को जाए और जब आप आपके घर में बैठे हो और चार धाम की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हो तो इस मंत्र शक्तिपाठ को सुने। ओमकार का दिव्य चैतन्य, बाबा केदारनाथ का, बद्रीनाथ का, गंगा मैया का आशीर्वाद आपके सिर पर सदैव बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।